हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो लेक्चर है हमारा वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। ठीक है, हिस्ट्री में कौन से पार्ट्स कौन सा ड्यूरेशन रहा लगभग और उस काल में क्या क्या हुआ उसको हम देखते हैं अभी आगे। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या किया था, आपका रिलीजियस टेक्स्ट और सोर्सेस के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जो क्या है, नॉन रिलीजियस सोर्सेस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें रिलीजन के बारे में बात नहीं की। जो हमारे रिलीजियस क्या थे, वो थे आपके वेद, पुराण, ठीक है, अरण्यास, ये सब क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट थे, किसी न किसी धर्म से संबंधित थे। ठीक, तो ये नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले है आपका अर्थशास्त्र, जिसे किसने लिखा था, कौटिल्य ने। इसके राइटर देखिए, ये आपकी बुक है, ठीक है, और ये आपके राइटर है। ठीक, ये बुक किसने लिखी, तो ये लिस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक किसने लिखी। तो देखिए, सबसे पहले क्या थी, अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखी थी। फिर दूसरी बुक है आपकी मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त इसके राइटर थे। फिर हैं आपके हर्षचरित्र, इसे लिखा बाणभट्ट ने। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम्स में। ठीक है, फिर राजतरंगिणी, इसे लिखा था कल्हण ने। फिर है मालविका नृत्रम, ये है कालिदास के द्वारा लिखी गई। हर्षचरित्र, बाणभट्ट, ठीक है, सॉरी रिपीट हो गया, दो बार आ गया। और कविराज मृगा, ये है अमोघ वर्ष ने लिखी थी ये बुक। और अमरकोश, अमर सिम्हा नामक व्यक्ति ने ये लिखी। तो ये बुक्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और हमने एक चीज़ और देखी थी कि फॉरेन अकाउंट्स, कुछ बाहर से लोग आए, उन्होंने यहाँ पर ट्रैवलिंग करी इंडिया में, भारत में आकर, और फिर अपने देश जब गए वापस तो उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, है ना। वो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। जैसे देखिए, मैगस्थनीज जो है, मैगस्थनीज जो आए थे वो मौर्यन के टाइम्स पर आए थे, जो मौर्य साम्राज्य चल रहा था जिस टाइम भारत पे। और उन्होंने इंडिका नाम की बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने भारत के बारे में बताया है, मैगस्थनीज ने। फिर एक नाम है फाइयान, ये किस समय आए थे, गुप्ता पीरियड में, जो गुप्त का पीरियड चल रहा था, ठीक है, उस ड्यूरेशन में आए थे। ओ विंग सांग, ये हर्षवर्धन, जो आपके साउथ के किंग थे, उधर उस टाइम पर आए थे। फिर था अल बरौनी, अल बरौनी जो है मोहम्मद गजनी के टाइम पर आया था, और इसने किताब लिखी थी, जो बुक लिखी थी, किताब तारीख उल हिंद। ठीक है, ये नाम बुक, इस नाम की बुक लिखी थी अल बरौनी ने, जिसमें मोहम्मद गजनी के बारे में बताया गया है। और इब्न बतूता, ये तुगलक के टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने लिखी थी रिहाला। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट है कई बार आया है, और फाइयान का नाम कई बार क्वेश्चन में। और साथ में ये विंगसांग, ठीक है, ये चाइनीज ट्रेवलर था विंगसांग। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आपके अगले टॉपिक, हमारा कह रहे थे हम प्री हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि एंशियंट हिस्ट्री को, जो बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री क्या, स्टोन एज है ना, स्टोन एज कहते हैं इसे। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो आपका डिवीज़न है टाइमलाइन का, वो रफली इस तरीके से किया गया है कि पहली जो है पेलियोलिथिक एज कहा गया है पहले को, ठीक है, जिसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, पुराना स्टोन एज। और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2.5 लाख से 10,000 साल पहले, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी हमने देखा था क्या, जो टाइमलाइन थी ना हमारी, टाइमलाइन क्या दी है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ टाइम, इससे 2.5 लाख साल पहले, ठीक है, उस टाइम से लेके 10,000 साल तक जो था इस टाइम से, वो ड्यूरेशन था आपका पेलियोलिथिक एज का। अभी हम आगे देखेंगे इस एज में क्या क्या रहा, क्या क्या हमें मिले हैं साक्ष्य, जिससे हमें पता लगता है कि इस एज के बारे में। फिर आता है आपका मीजोलिथिक एज, ये आपका मिडिल स्टोन एज है। ये लगभग 10,000 से 4,000 साल बीसी में चल रहा है। सारा काम हमारा कहाँ चल रहा है, बीसी में। ठीक है, हम एंशियंट हिस्ट्री जो है हमारी, वो बीसी में ही चलती है मोस्टली। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और फिर आपका आता है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज न्यू स्टोन एज, जो आपका 7,000
क्योंकि देखिए ये जो डेट्स हैं ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि भाई क्या डेट थी, ये एक लमसम या लगभग अंदाज़ा है कि इतने साल पहले हुआ होगा कोई घटना, है ना। तो लगभग 7,000 से 4,000 साल पहले से लेके 1,000 साल BC के बीच का जो ड्यूरेशन है उसे न्यू स्टोन एज माना गया है। फिर जो आपका न्यूलिथिक एज है उसी का एक सब डिवीज़न है चाल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है, जिसमें स्टोन और कॉपर इसके बारे में लोगों को पता लग गया। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स थे, इंसान थे, उनको पहले क्या पत्थरों से ही सारा काम करते थे, जो उनके हथियार थे, औजार थे, वो सब क्या पत्थरों से थे। उसके बाद उन्होंने पत्थर और कॉपर की भी खोज कर ली थी, यहाँ पर डिस्कवर कर लिया था, क्योंकि जानने लगे थे कॉपर भी नाम की कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। और ये जो एज टाइम था ये लगभग 2000 साल BC का है, ठीक है। देखिए आज हम कहाँ हैं, 2000 अप्रॉक्सीमेटली 2021 में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट 2000 AD, है ना। जो आपका टाइमलाइन है इधर से हम इतना है, तो इतने ही साल आपको पीछे जाना है अप्रॉक्सीमेट, तो आपका कॉपर का डिस्कवर हो चुका था उस टाइम पर, ठीक है। देखिए जो आपका पहला टर्म था पैलियोलिथिक एज, है ना, जो सबसे पुराना एज टाइम है, स्टोन पीरियड है, ओल्ड स्टोन पीरियड, 2.5 लाख से 10,000 साल BC का था। और यहाँ क्या था, टेम्परेचर बहुत ठंडा था, आइसी एज थी, ठीक है। बेसिकली जो लोग थे वो जो आपका आइसी पहाड़ों वाला इलाका जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, उस एरियाज़ में रहते थे, ठीक है। और वहाँ पे जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, जो उनके औजार थे, वो बहुत टेढ़े मेढ़े थे, ठीक है। जैसे कोई भी शेप नहीं थी प्रॉपरली, इस तरीके से का कोई स्टोन हो गया, ठीक है, इससे वो लोग अपना काम करते थे, ठीक। और मेंस क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे, भाई जहाँ उन्हें खाना मिल जाता था वहाँ चले जाते थे। और मोस्टली क्या करते थे ये लोग, हंटिंग करते थे, हंटिंग मतलब शिकार करना, शिकार, है ना, शिकारी थे, ये जानवरों को मार के उनको खाते थे, ठीक है, इस टाइम पर। और ये जब तक ये जो एज था 10,000 BC के आसपास, जब तक ये एज ख़त्म हुआ उस टाइम पर लोग जो हैं वो क्या होने लगे, सोशलाइज होने लग गए, शुरू होने लग गए, सोशलाइज ऑर्गेनाइज बनने लगे। मतलब ये है कि देखिए उससे पहले के दो लोग जो हैं वो, मान लीजिए ये आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर दो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एक लोग आदमी यहाँ रह रहा है, एक यहाँ रह रहा है। तो जब ये टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा था तो ये सभी लोग एक पॉइंट पर ऑर्गेनाइज होकर रहने लग गए, मतलब कस्बा जो है या गांव, है ना, इस तरीके से बसने का शुरुआत हो गई थी, ठीक। और ये लोग क्या थे, बेसिकली आइस एज था ये टाइम, ठंडा, पूरा ठंडा बर्फीला इलाका था ये, ठीक है। देखिए अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जान लेते हैं, जो आपका कौन सा, जस्ट मिनट, हम बात कर रहे थे पैलियोलिथिक कल्चर की, है ना, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे सोहन वैली पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। और गोदावरी वैली ये महाराष्ट्र में है, भीमपेटका जो भोपाल में है, नर्मदा वैली MP में, तुंगभद्रा वैली ये आपकी कर्नाटक में। तो ये क्या इंपॉर्टेंट साइट है आपकी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज की, जो आपका क्या था, मिडल एज, मिडल स्टोन एज, है ना, ये मिडल स्टोन एज था, ठीक। तो इसका टाइम पीरियड लगभग, आपको टाइम पीरियड याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितना टाइम पीरियड था, 10,000 से 4,000 साल पहले। यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका आइसिस था ना पिछला ड्यूरेशन, इसमें क्या है, थोड़ी सी गर्मी आने लग गई, वार्म क्लाइमेट होने लग गया, ठीक है। और जो इंसान है वो नई नई जगह जाने लग गया, पहले क्या था पहाड़ों में ही रहता था, गुफा के अंदर रहता था इंसान, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम में इंसान जो है पहाड़ों से खिसक कर, ये आपका माउंटेन है, ठीक है, तो इस एरिया में ही रह रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका जो प्लेन एरिया है यहाँ थोड़ा थोड़ा आना चालू हो गया, कुछ एरियाज़ में ऐसा स्टार्ट हुआ कि भाई यहाँ से पहाड़ों से खिसक कर वो मेन लैंड पे आना स्टार्ट हुआ। और इसमें क्या थे, जो उनके टूल्स थे, जो पत्थर हमने पिछले में देखा इस तरीके से कोई स्टोन है, उससे वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो आपके टूल्स बनाए इन लोगों ने, ये इस तरीके से नुकीले टूल बनाने चालू कर दिए, पत्थरों को काटा और उनको पॉइंटेड जो है शार्प और पॉइंटेड बना दिया गया। माइक्रोलिथ मतलब एक नुकीला, जिससे क्या हो, अभी जो बनाया इन्होंने ये पॉइंटेड आपका शार्प एज वाला
जो टूल है, इससे क्या हुआ कि उनको जो शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, उसमें क्या है, ईजी होने लग गया और हेल्पफुल होने लग गया, ठीक है। और ये लोग क्या है, इस टाइम पर भी हंटर्स हैं और गैदरर्स हैं, जहाँ इनको खाना मिल जाए, जहाँ इनको जानवर मिल जाएंगे खाने के लिए, उस तरह चले चले जाते थे। यहाँ है तो यहाँ पर, अगर जो प्लेन एरिया में तो यहाँ आके यहाँ रहने लगते थे, यहाँ खाते थे, यहाँ ख़त्म हो गए तो वापस इधर चले गए, ठीक। बट ये लोग क्या है, अभी भी पहाड़ों के आसपास ही हैं, बिल्कुल मैदानों में नहीं आए हैं, उसी के नीचे वाले हिस्से में कुछ जगह स्टार्ट हुए। और इन्होंने इस टाइम पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया था। जो जानवर हैं जैसे गाय, बकरी, भेड़, है ना, इन सब चीज़ों को, इन सभी जानवरों को इन लोगों ने पालना भी शुरू कर दिया था इस टाइम पीरियड में, ठीक है, जिससे उन्हें मिल्क प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट भी मिलने लग गया, ठीक है। देखिए अब हम कुछ देखते हैं मेसोलिथिक साइट, कुछ एज की जो कुछ साइट्स हैं जो हमें मिली हैं। तो देखिए ये है मेसोलिथिक एज की कुछ साइट्स, जैसे बगौर एक जगह है राजस्थान में, ठीक है। आदमगढ़ नर्मदा वैली के पास है एमपी में, भीमबेटका एमपी, ठीक है। यहाँ पे क्या पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं, मतलब यहाँ पर क्या पेंटिंग की गई है दीवारों पे, ठीक है। और वो पेंटिंग्स का कलर जो है वो आज भी वैसा ही है जैसा उस टाइम पर था, ठीक है। तो सराय नराह राय ये आपका साउथ यूपी में पड़ता है, ठीक है। बीरभानपुर दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जो हमने पिछली भी देखी, ठीक है। ये क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो इस टाइम पीरियड की, इस स्टोन एज की हमें मिली है, ठीक है, जिन्हें कई बार एग्जाम्स में आ जाता है डायरेक्टली कि कौन कौन सी साइट्स है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है, ये नहीं पूछता कि कौन सी साइट होगी, वो कई सारे ऑप्शंस दे देता है कि भाई ये है, कई सारी साइट्स को मिक्स कर दिया, उसमें से ये पूछ लेगा कि भाई मेसोलिथिक एज की जो साइट है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो हमें साइट, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नियोलिथिक एज में, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यू स्टोन एज वाला एरिया है, ठीक है। तो ये क्या था आपका 7000 साल से 4000 साल और उससे 1000 साल बीसी के आसपास का टाइम ड्यूरेशन था, ये आपने देखा ही था अभी। इसमें क्या है, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कर ही रहे थे, क्योंकि हमारे जो पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था मेसोलिथिक में, उसमें क्या है, एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। यहाँ पर क्या है, एनिमल का डोमेस्टिकेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक। और यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई, लोगों ने क्या है खेती करना शुरू कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। अब आउटसाइड सेटलमेंट भी यहाँ पर शुरू हो गया। देखिए पहले वाले दो जो टाइम पीरियड्स थे वो हिल स्टेशंस के बिल्कुल ही पास वाले एरिया में रह रहे थे, यहाँ आते थे वापस चले जाते थे, ऐसा ही चल रहा था, ठीक। अब यहाँ क्या है, ये लोग यहाँ से आके दूर, जो आपका हिल से दूर है, पहाड़ से दूर वाला इलाका है, जो प्लेन एरियाज हैं या बेसिकली आप रिवर बैंक के एरियाज हैं, ठीक, वहाँ पर आना, आके रहना चालू कर दिया था और आके यहाँ पे बसना भी शुरू कर दिया था ये लोगों ने, ठीक है। और इस टाइम पर ये लोग कुक्ड फूड यूज़ करने लगे थे। अभी तक क्या है, हंटिंग कर रहे थे, जानवरों को खा रहे थे, कच्चा खा रहे थे, है ना। अब इन्होंने उस जो हंटिंग से मीट मिला इन्हें, उस मीट को इन लोगों ने क्या किया, पकाना चालू कर दिया, फूड को कुक करना चालू कर दिया, है ना। और कुक करने के बाद उसे खाते थे। इस टाइम की हमें कुछ व्हील्स, पहिए, जो चक्री है ना, चक्र, वो मिले हैं, कुछ बर्तन मिले हैं, पॉटरीज मिले हैं। और इस टाइम पर इन लोगों ने कुल्हाड़ी बना ली थी, स्टोन एक्सिस, जैसे कुल्हाड़ी हम देखते हैं ना, ऐसे ऐसी होती है ना, समथिंग कुछ ऐसे आओ ऐसे। तो इन लोगों ने आपकी स्टोन की सॉरी स्टोन की इन्होंने कुल्हाड़ी बना ली थी इस टाइम पर, पॉलिश टूल्स, ठीक है, जो आपकी इनको क्या है, शिकार करने में और बाकी चीज़ों में इजी रहता था, ठीक है। तो जैसे जैसे देख रहे हैं टाइम बढ़ रहा है ना, तो इन लोगों के अंदर क्या है, डेवलपमेंट आती जा रही है। फिर देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी। तो देखिए इंपॉर्टेंट साइट है पहली आपकी मेहरगढ़, जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है। देखिए जैसे ये आपका ये ना कश्मीर, ये इधर वाला इलाका है कश्मीर, है ना, तो यहाँ पर एक बलूचिस्तान का एरिया है, ठीक है। ये आपकी मेहरगढ़ साइड वहीं पर है। यहाँ पर क्या हमें साक्ष्य मिले हैं कि भाई, साक्ष्य मिले कि वीट कॉटन की कल्टीवेशन, जो खेती है उसकी हो रही थी, ठीक है, इस ड्यूरेशन में।
और कोडीवा या इलाहाबाद के पास है वेलिन रिवर वैली, यहाँ पर क्या है, राइस की कल्टीवेशन हो रही थी। चिरान बिहार में एक साइट है, फिर आपकी ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक साइट है, आपकी नॉर्थ कंचार हिल आसाम में है, गारो हिल्स मेघालय में है, और भीमबेटका, ये क्या है, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी। ठीक है, इन सभी को आप थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड लेक्चर टॉपिक की, चाल्कोलिथिक कल्चर। देखो जो हमारा क्या था, नियोलिथिक कल्चर था ना लास्ट वाला, ठीक, तो नियोलिथिक कल्चर का ही भी आगे का डिवीजन, जिसमें हमें मेटल्स के बारे में पता लग गया इन लोगों को। ठीक है, ये सेकंड मिलेनियम बीसी के आसपास की बात है लगभग। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए 2000 साल पहले से लेके के आसपास की टाइम की बात है। तो इसके जो नियोलिथिक एंड पीरियड था, उसके ख़त्म होते होते कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज़ करना चालू कर दिया था। ठीक है, कॉपर जो है, जो मेटल है कॉपर, ये पहली बार पता लग गया था कि फर्स्ट यूज मेटल है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किसका यूज़ किया, कॉपर का। ठीक है, और जिसमें आपको कलर्ड पॉटरीज भी मिलती हैं खुदाई में। ठीक, अलग अलग साइज़ की डिस्टिंक्ट, अलग अलग वैरायटी की। इसमें क्या कल्टीवेशन, क्रॉप का कल्टीवेशन चल रहा था आपका। देखिए हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था ना, जो आपका न्यूलिथिक कल्चर था, वहाँ क्या है, खेती होने लग गई थी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की। ठीक है, वीट है, राइस है, इन सब चीज़ों की। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डेवलपमेंट हुई कि ये रिलीजन में बिलीव करने लग गए। इस टाइम पर कोई मूर्ति या कोई फोटो या वैसा कुछ नहीं था। ये क्या है, मतलब कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, उसको क्या पूजा करने लगे उसकी। ठीक है, कि भाई ऐसा धर्म होगा तो हम इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का डेवलपमेंट शुरू हो गया था यहाँ पर। ठीक, और विलेज कम्युनिटीज़ बनने लग गई थी। देखिए हमने धीरे कहा ना, धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे की तरफ आने लग गए और फिर एक जगह गैदर होकर रहने लग गए, इस एरिया में जैसे रहने लग गए। तो क्या है, ये एक तरीके का विलेज डेवलपमेंट भी इस पीरियड में शुरू हो गया था। ठीक है, तो देखिए जो आपका चाल्कोलिथिक पीरियड था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं, जैसे आहार कल्चर, ये कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, फिर गणेश्वर सीकर में है। ठीक है, सीकर का है, वो भी राजस्थान में है। दीमाबाद महाराष्ट्र में, मालवा नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो क्या देखिए, जो सबसे पहले लोग पहाड़ों से आए, ऐसा तो है नहीं प्लेन में रहने लग गए। उनको क्या चाहिए था, पानी चाहिए था। तो पानी के लिए क्या है, वो ज़्यादातर जैसे जो आपका लैंड माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो जो रिवर निकल रही है, तो जो वो प्लेन में आए तो वो उन्होंने क्या किया, जो रिवर के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर रहना चालू किया। वहीं पर उन्होंने विलेजेस डेवलप किए, बनाए, अपने कम्युनिटीज़ बनाई, ताकि क्या है, उनको पानी के स्रोत मिलते रहे, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पर कोई वाटर सप्लाई थी या कुछ था, है ना। तो इसलिए उन्हें रिवर को चूज़ किया कि रिवर के आसपास ही वो रहेंगे, ताकि उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे। ठीक, तो चलिए देखिए, हमने 3 एज ग्रुप पढ़ लिए, है ना, जिसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, सॉरी पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज कल्चर के बारे में देख लिया। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपना आईवीसी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हम दूसरा भी कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।